हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पर्सनल प्रोनाउंस के यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। पर्सनल प्रोनाउंस का यूज हमें एक सेंटेंस में किस प्रकार से करना चाहिए और हम जब भी किसी सेंटेंस में पर्सनल प्रोनाउन का यूज करते हैं तो हमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनका हमें पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इन एग्जाम्पल्स को देखिए आप। सबसे पहला एग्जाम्पल है द कैमल हैज़ ए हम्प ऑन डैश बैक। सेकेंड एग्जाम्पल है द डॉग मूव्ड डैश ईयर। और थर्ड एग्जाम्पल है द एलिफेंट यूजेस डैश ट्रंक एज डैश हैंड। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पॉजिटिव केस में आपको एडजेक्टिव यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे नाउन है। देखिए, ये नाउन है, तो नाउन से पहले आप जो है प्रोनाउन तो यूज़ कर नहीं पाएंगे। यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज़ करना पड़ेगा। पॉजिटिव एडजेक्टिव कौन कौन से वर्ड होते हैं? जैसे माई, योर, ठीक है, और ये पॉजिटिव एडजेक्टिव्स होते हैं, क्योंकि इन्हीं के बाद नाउन यूज़ कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे ये नाउन है, तो इनसे पहले हमें इन्हीं में से कोई फॉर्म यूज़ करनी पड़ेगी। तो देखिए, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में हम बोलने से पहले ये नहीं सोचते हैं कि वो एनिमल मेल है या फीमेल है। ठीक है, मान लीजिए हम गली में से चल रहे हैं या सड़क पर से चल रहे हैं और हमें कोई कैमल दिखाई दे जाता है, तो हम उसको ऐसे ही बोल देते हैं कि ऊँट जा रहा है, ठीक है, कुत्ता जा रहा है, इसी प्रकार से हाथी। हम इनका नाम लेने से पहले हम बिल्कुल भी नहीं सोचते कि ये मेल होंगे या फीमेल होंगे। तो ऐसे कोई भी जानवर होते हैं तो इनका यूज हम जनरली ऐसे ही कर देते हैं। तो ऐसे अगर कोई एनिमल्स होते हैं तो इनके लिए जो प्रोनाउन यूज करना होता है वो हमें इट यूज करना होता है। ठीक है, तब इट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज़ करना है। तो यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव इट का क्या होता है? इट्स। तो आप यहाँ भी इट्स यूज़ करेंगे, यहाँ भी इट्स यूज़ करेंगे, और यहाँ भी इट्स यूज़ करेंगे, और यहाँ भी इट्स यूज़ करेंगे। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे इस चीज़ को कि ऐसे कोई भी जानवर्स जिनका नाम लेने से पहले हम यह नहीं सोच पाते कि वो मेल होगा या फीमेल होगा, ऐसे जानवर्स के लिए, ऐसे एनिमल्स के नाम के लिए आपको इट जो प्रोनाउन होता है वो यूज़ करना होता है। ठीक है, तो इट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ये जो इट्स 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 और इट्स यहाँ पे ये यूज़ कर रहे हैं। अब ये इट्स ही क्यों यूज़ कर रहे हैं हम? ये इसकी वजह ये है कि ये जो नाउन है इससे पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव फॉर्म यहाँ पे आनी चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर कहीं पे किसी एनिमल का सेक्स बिल्कुल स्पेसिफाई कर रखा हो, मतलब बिल्कुल क्लियर बता रखा हो कि ये मेल है या फीमेल है, तो उसके लिए आपको अप्रोप्रिएट प्रोनाउन ही यूज करने हैं। ठीक है, अब जैसे वी साइ लॉइन एट ए डिस्टेंस, हमें कुछ दूरी पर एक लॉइन देखा, फुल स्टॉप, डैश वाज स्टेरिंग एट अस, वो हम पे घूर रहा था। अब यहाँ पे देखिए बिल्कुल क्लियर मेंशन कर रखा है लॉइन। ठीक है ना, लॉइन मेल होता है, लॉइनेस फीमेल होती है। तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर मेंशन कर रखा है, तो इसके लिए आपको जो है वो प्रोनाउन यूज़ करना चाहिए जिसके लिए ये नाउन यूज, मतलब जिस नाउन के लिए आप ये प्रोनाउन यूज़ करेंगे वो भी उसी जो है सेक्स का होना चाहिए। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे क्या यूज़ करना पड़ेगा? यहाँ पे आपको यूज़ करना पड़ेगा ही। ठीक है, तो यहाँ पर हम ही यूज़ करेंगे, और यहाँ पे क्लियर मेंशन कर रखा है लॉइनेस है, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे सी। यहाँ पे सी तो यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे देखिए नाउन है। ठीक है, नाउन है, तो हम यहाँ पे पॉजिटिव जो है केस में यहाँ पे कोई एडजेक्टिव यूज़ होगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि नाउन है, नाउन से पहले तो आप पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा हर। ओके, तो जब सेक्स स्पेसिफाई कर रखा हो बिल्कुल, तो जो है हमें प्रोनाउन भी उसी के अकॉर्डिंग यूज करना होता है। अब यहाँ पे हमने ही क्यों लिया? ही इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे फुल स्टॉप है और ये एक नया सेंटेंस है, और देखिए वर्ब है यहाँ पे ये। ठीक है, वाज स्टेरिंग वर्ब है, तो वर्ब से पहले जो है सब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ही जो है सब्जेक्टिव केस में होता है, और ये जो है मेल है, तो हम मेल वाला ही जो है प्रोनाउन यूज़ करेंगे। तो ही मेल के लिए होता है, सी फीमेल के लिए होता है, और जो दे होता है वो इन दोनों का प्लूरल होता है। ठीक है, इट नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन कई केसेस में हम लिविंग थिंग्स के साथ भी यूज़ कर लेते हैं। तो कुल मिला के जो दे होता है ये इन तीनों का ही प्लूरल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्सर क्या होता है कि हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए मतलब लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स के लिए हम इट प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन आपको इनका ध्यान रखना है। अगर किसी कार का नाम है, लोकोमोटिव का नाम है, शिप्स का नाम है, या एयरक्राफ्ट का नाम है तो आपको फेमिनाइन प्रोनाउन यूज करना है। ठीक है, फेमिनाइन प्रोनाउन ये यूज करना है। जैसे एग्जांपल है, इज़ द इंटरसिटी एक्सप्रेस लेट टुडे। किसी ने पूछा क्या इंटरसिटी एक्सप्रेस आज लेट है,
तो किसी पर्सन ने जवाब दिया यस डैश इज़। अब यहाँ पे हमें इस इंटरसिटी एक्सप्रेस के लिए प्रोनाउन यूज़ करना है, ठीक है। तो क्योंकि ये एक लोकोमोटिव का नाम है तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, सी। अगर आप यहाँ पे इट यूज कर देंगे तो फिर ये गलत होगा। तो ध्यान रखिए कि अगर किसी कार का नाम है, लोकोमोटिव का नाम है, किसी शिप का नाम है, एयरक्राफ्ट का नाम है, तो उसके लिए आपको फेमिनाइन प्रोनाउन यूज करना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जैसे आई ट्रेवल्ड बाई INS शक्ति, ये एक शिप का नाम है, ठीक है। आई ट्रेवल्ड बाई INS शक्ति फुल स्टॉप डैश ब्रिंग्स ए लॉट ऑफ कार्गो आल्सो, यह काफ़ी ज़्यादा में मतलब काफ़ी मात्रा में कार्गो भी लाता है। तो ये एक शिप का नाम है। तो शिप के नाम के लिए मैंने क्या बताया, फेमिनिन प्रोनाउन यूज करना है, तो यहाँ पर भी आपको शी यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और ये हमने ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ किया है क्योंकि ये वर्ब है और वर्ब से पहले ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन हम यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ और यहाँ पे नाउन्स हैं, जैसे मून हो गया, सी, अर्थ, किसी का कंट्री हो गया, ठीक है, कंट्री का नाम हो गया, नेचर, फॉर्चून, साइंस, लिबर्टी, मर्सी, पीस, इनके लिए भी आपको जो है फेमिनाइन प्रोनाउन यूज करने होते हैं। जैसे पीस हैज़ डैश ऑन विक्ट्रीज। अब यहाँ पे पीस के लिए हमें प्रोनाउन यूज करना है, लेकिन यहाँ पे देखिए नाउन ऑलरेडी है, तो इसके लिए तो हम पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे हर, ठीक है, फेमिनाइन प्रोनाउन यूज़ करने हैं। उसके बाद है द मून हैज़ कम आउट विद ऑल डैश ब्यूटी। अब यहाँ पे मून के लिए हमें यहाँ पे एक पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज़ करना है, वैसे तो क्योंकि यहाँ पे नाउन है तो हम पॉजिटिव एडजेक्टिव कहेंगे, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये मून रहा और ये पीस था, पीस यहाँ पे कहाँ पे है, पीस यहाँ पे ये रहा, ठीक है। तो ये जितने भी नाउन्स हैं इसके लिए आपको फेमिनाइन प्रोनाउन यूज़ करना होता है। जैसे नेचर हैज़ ब्लेस्ड अस विद ऑल डैश रिच गिफ्ट्स। अब ये गिफ्ट किसके हैं, नेचर के, तो नेचर के लिए हमें यहाँ पे वर्ड यूज़ करना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज़ करेंगे हर, ओके। तो इनको भी आपको याद रखना है कि ये जितने भी नाउन्स हैं इनके लिए अगर आप प्रोनाउन यूज़ करेंगे तो वो फेमिनाइन प्रोनाउन यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, जब हम इट प्रोनाउन पढ़ते हैं तो इट, इट्स और इट, ठीक है, ये सब्जेक्टिव होता है, ये इसका सब्जेक्टिव केस होता है, ये इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है, और ये इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव फॉर्म होती है, ठीक है, ऐसा होता है। अब यहाँ पे हम पॉजिटिव प्रोनाउन जो होता है, जैसे कि और प्रोनाउंस की फॉर्म होती है, तो ऐसे इट की नहीं होती है। तो यहाँ पे हम इट का पॉजिटिव प्रोनाउन फॉर्म कभी यूज नहीं करते हैं, ठीक है, ये होती ही नहीं है। मतलब आप पॉजिटिव एडजेक्टिव फॉर्म तो यूज़ कर सकते हैं ये तो, लेकिन आप ये फॉर्म यूज़ नहीं कर सकते। जैसे होते हैं ना आई, माई, मी और माइन, ये आई की जैसे ये पॉजिटिव फॉर्म होती है माइन, और इसी तरह से यू की क्या होती है, योर्स, वी की क्या होती है, आवर्स, देयर की क्या होती है, देयर्स। ऐसी इट की पॉजिटिव प्रोनाउन वाली फॉर्म होती नहीं है, ठीक है। अगर आप इट्स कहीं यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि इट्स के बाद आपको नाउन यूज़ करना है, अकेला आप इट्स यूज़ नहीं कर पाएंगे। जैसे ये एग्जांपल देखिए, द लॉक इज़ फॉर द ब्लैक बॉक्स, ये जो ताला है ये ब्लैक बॉक्स के लिए है, एंड हेयर इज़ इट की। अब ये सेंटेंस गलत है क्योंकि यहाँ पे नाउन है, और नाउन है तो यहाँ पे पॉजिटिव फॉर्म आनी चाहिए, तो यहाँ पे इट्स यूज़ कर सकते हैं, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव फॉर्म तो यूज़ कर सकते हैं इट की, तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव फॉर्म ही है, ठीक है ना। इसके बाद नाउन है तो आप इट्स के बाद नाउन तो यूज़ कर सकते हैं, ये तो स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप अकेला इट्स यूज़ नहीं कर पाएंगे। अगर आप यहाँ भी इट्स ही मान के चल रहे हैं तो ये गलत है, क्योंकि ये फॉर्म तो होती नहीं है इसकी। अगर आप ऐसे लिखते हैं द लॉक इज़ फॉर द ब्लैक बॉक्स एंड दिस की इज़ इट्स, अगर आप ऐसे यूज़ करते हैं इसको तो ये गलत होगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब भी हम कोई प्रोनाउन यूज़ करते हैं तो वो नंबर, पर्सन और जेंडर, ठीक है, नंबर, पर्सन और जेंडर में ठीक वैसा ही होना चाहिए जिस नाउन के लिए वो प्रोनाउन हम यूज़ कर रहे हैं। मान लीजिए कोई नाउन है और उसका नंबर है सिंगुलर, ठीक है, तो आपको इस नाउन के लिए जो प्रोनाउन यूज़ करेंगे वो भी सिंगुलर ही होगा। अगर मान लीजिए कोई नाउन है प्लूरल, ठीक है, तो इस नाउन के लिए जो आप प्रोनाउन यूज़ करेंगे वो भी प्लूरल ही होगा। अगर मान लीजिए पर्सन है तो नाउन तो सारे थर्ड पर्सन ही होते हैं, ठीक है, तो अगर कोई नाउन है और उसके लिए आप प्रोनाउन यूज़ कर रहे हो तो थर्ड पर्सन होगा। उसके बाद जेंडर आता है,
जेंडर होता है जैसे कोई भी है, मैस्कुलिन है, ठीक है, फेमिनाइन है। तो कोई भी अगर जेंडर है, मान लीजिए कोई नाउन है और वो मैस्कुलिन जेंडर का है, तो आपको उसके लिए प्रोनाउन भी मैस्कुलिन ही यूज करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कोई नाउन है, उसका जेंडर फेमिनाइन है, तो उसके लिए जो आप प्रोनाउन यूज़ करेंगे वो भी फेमिनाइन होगा। ठीक है, ये चीज़ें याद रखनी है आपको। अब जब हमने ये बातें सीख ली हैं तो इस पर बेस्ड ये देखिए, 2 सेंटेंस देखिए। सोहन इज़ माई फ्रेंड, सोहन मेरा फ्रेंड है, डैश इज़ वेरी इंटेलिजेंट। अब हमें यहाँ पे प्रोनाउन यूज़ करना है, और यहाँ पे प्रोनाउन किसके लिए आ रहा है? सोहन के लिए, अर्थात इंटेलिजेंट कौन है? सोहन ही है। तो सोहन के लिए हमें यहाँ प्रोनाउन यूज़ करना है। सबसे पहले तो देखते हैं सोहन का नंबर क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो सिंगुलर है, तो हमें यहाँ पे जो प्रोनाउन चाहिए वो सबसे पहला तो सिंगुलर चाहिए। ठीक है, दूसरा देखते हैं पर्सन। ये पर्सन कौन सा है भाई? सारे नाउन थर्ड पर्सन होते हैं, तो यहाँ पे हमें थर्ड पर्सन प्रोनाउन चाहिए। उसके बाद जेंडर क्या है इसका? मैस्कुलिन है, तो हमें यहाँ पे मैस्कुलिन जो है वो प्रोनाउन होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा प्रोनाउन है जो सिंगुलर भी है, थर्ड पर्सन भी है और मैस्कुलिन भी है? तो ऐसा प्रोनाउन है ही। ठीक है, अब हमें देखना है कि ही की आप कौन सा केस यूज़ करेंगे। यहाँ पे सब्जेक्टिव करेंगे, पॉजिटिव करेंगे, ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे देखिए वर्ब, देखिए वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस आता है, तो हम यहाँ पे ही यूज़ करेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखिए सेकंड एग्जांपल है, आई एम प्राउड ऑफ सोहन एंड हिज ब्रदर। मुझे सोहन और उसके भाई पर गर्व है। डैश आर वेरी पंक्चुअल, वे बहुत पंक्चुअल है। अब यहाँ पे हमें एक प्रोनाउन चाहिए। अब प्रोनाउन हम किसके लिए यूज़ करेंगे? इन दोनों के लिए, सोहन और हिज ब्रदर, इन दोनों के लिए हमें यहाँ पे प्रोनाउन यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इनके नंबर, जेंडर और पर्सन कैसे कैसे हैं। तो यहाँ पे नंबर देखिए सबसे पहले तो नंबर यहाँ पे एक सोहन है, दूसरा उसका भाई है, तो प्लूरल नंबर हो गया। तो यहाँ पे हमें जो प्रोनाउन चाहिए, सबसे पहली बात तो वो प्लूरल होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं पर्सन पे। अब पर्सन पे तो थर्ड पर्सन ही है, तो वो प्रोनाउन थर्ड पर्सन का होना चाहिए। अब जेंडर देख लेते हैं। जेंडर दोनों ही जो है मैस्कुलिन है, तो मैस्कुलिन यहाँ पे जेंडर का वो प्रोनाउन होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा प्रोनाउन है जो ये 3 कंडीशन पूरी करता है? तो वो प्रोनाउन है दे। ठीक है, तो हम यहाँ पे दे यूज़ करेंगे, सब्जेक्टिव फॉर्म यूज़ करेंगे क्योंकि ये वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस आता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है कि जो भी आप प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं वो नंबर, जेंडर और पर्सन में सेम वैसा ही होना चाहिए जिस नंबर, जेंडर, पर्सन के नाउन के लिए वो यूज हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये वर्ड्स आप देख रहे हैं, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर। इनके बाद हमेशा नाउन यूज करते हैं। इनको हम कभी भी अकेला यूज नहीं करते हैं। अगर आप अकेला यूज करेंगे ऐसे किसी सेंटेंस पर फुल स्टॉप लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं लिखूँ दिस इज माई और फिर फुल स्टॉप लगा दूंगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जैसे ही आप लिखोगे तो इसके बाद कोई ना कोई नाउन होना चाहिए। अगर आप इनके बाद नाउन नहीं लिखते हैं तो फिर ये सेंटेंस गलत होगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे 2 एग्जांपल देखिए। दिस इज़ माई बुक, यहाँ पे माई है तो इसके बाद नाउन है। यहाँ पे देखिए वेयर इज़ योर बुक, यहाँ पे योर है, इसके बाद नाउन है, तो दोनों सेंटेंस यहाँ पे करेक्ट हैं। तो आपको ये याद रखना है कि जितने भी वर्ड्स हैं, माई, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, और इनके बाद हम कहीं जो है कोई ना कोई नाउन यूज करते हैं, इनको हम अकेला यूज नहीं करते हैं। उसके बाद पॉजिटिव प्रोनाउंस भी होते हैं। जैसे फर्स्ट जो वीडियो था, इसलिए तो लास्ट वीडियो है, इसमें मैंने बताया था आपको, एक टेबल के द्वारा समझाया था कि कौन कौन से प्रोनाउंस होते हैं। जैसे आई होता है, तो आई का जो ये होता है, आई के जो रूप ऐसे चलते हैं, आई, माई, मी और माइन। ठीक है, ऐसे इनकी फॉर्म चलती हैं। ये सब्जेक्टिव होता है, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, ये ऑब्जेक्टिव केस होता है। ठीक है, और ये पॉजिटिव प्रोनाउन होता है। ठीक है, ये भी समझाया था। अब जैसे वी के लगा लो, वी, आवर, अस और आवर्स। उसके बाद है यू, योवर, यू और योवर्स। उसके बाद था ही, हिज, हिम और हिज। ठीक है, उसके बाद है सी, हर, हर्स, सी, हर ही रहेगा ये, और ये हर्स। उसके बाद दे, देयर, इसको रहने देते हैं, पहले इट लिख लेते हैं। ठीक है, इट, इट्स, इट और ये नहीं होता है, दे, देयर, दैम और ये देयर्स। ये इससे लास्ट वीडियो में मैंने ये अच्छी तरह से आपको क्लियर किए थे
कि भाई ये जो प्रोनाउंस होते हैं ना, ये सब्जेक्ट की जगह यूज होते हैं। ये जितने भी प्रोनाउंस हैं ये हम सब्जेक्ट की जगह यूज करते हैं। ये सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव एडजेक्टिव्स होते हैं ये, और ये जो होते हैं ये हम ऑब्जेक्ट की जगह यूज करते हैं, और ये हम जो है ये प्रोनाउन होते हैं, पॉजिटिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। उसके बाद उसी वीडियो में मैंने ये बताया था कि ये जो है मतलब ये यहाँ पे ये फर्स्ट पर्सन है, ठीक है ना, ये सेकंड पर्सन है, ये भी बताया था, और ये जितने भी हैं ये सारे कौन से हैं, ये थर्ड पर्सन है, ओके। ये कौन से हैं, फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, और ये थर्ड पर्सन है। उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि ये सिंगुलर होता है, ठीक है ना। ये जो लाइन है ये प्लूरल है। जैसे आई का प्लूरल क्या होगा, वी, माई का आवर, मी का अस, माइन का आवर्स, ठीक है। ये यू वाली जो पट्टी है ये जो यू होता है ये सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। ये यू जो है ये सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। आप कैसे पता करेंगे कि सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो यू आर ए गुड बॉय, और एक मैंने लिखा यू आर गुड बॉयज़, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो इस बी वर्ब का जो कॉम्प्लीमेंट है ना, ये बताएगा कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। अब इसमें जो कॉम्प्लीमेंट है वो ए बॉय है, इसका मतलब ये सिंगुलर है, ठीक है ना, क्योंकि ए बॉय सिंगुलर होता है तो यू भी सिंगुलर हुआ। अब यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट है वो प्लूरल है, तो कॉम्प्लीमेंट प्लूरल है तो जाहिर सी बात है ये जो यू है यहाँ पे ये प्लूरल है, ठीक है ना। तो ऐसा होता है, ये सेकंड पर्सन है। अब ये जो ही और सी है, ही मेल के लिए यूज होता है, सी फीमेल के लिए यूज होता है, और जो इट है ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है, लेकिन कई बार ये लिविंग थिंग्स के लिए भी यूज कर देते हैं। इन तीनों का प्लूरल जो है वो दे होता है, ठीक है ना। अगर कोई पूछे कि जी हिज का प्लूरल क्या होता है, तो देयर। हर का प्लूरल क्या होता है, देयर। इट्स का प्लूरल क्या होता है, देयर, ठीक है। इस तरह से इनके प्लूरल ये होता है, इनका प्लूरल ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ वो ये है कि ये जो अभी हमने पॉजिटिव प्रोनाउंस देखे हैं, ये माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, ये अगर इनको आप वैसे लिखेंगे डिटेल में, इनको थोड़ा सा एक्सटेंड करके लिखेंगे तो ये इनका कॉम्बिनेशन रूप होता है। जैसे माई मतलब माइन का मतलब क्या है, माई प्लस कोई ना कोई नाउन, ठीक है। आवर्स क्या है, आवर्स का मतलब है आवर प्लस कोई ना कोई नाउन। योर्स क्या है, योर प्लस कोई ना कोई नाउन। हिज क्या है, हिज और उसके बाद कोई ना कोई नाउन। हर्स क्या है, हर्स है हर प्लस नाउन। देयर्स क्या है, ये देयर प्लस नाउन, ठीक है ना। ये अगर आप इसको अगर एक वर्ड में लिखेंगे तो आप ये लिख सकते हैं, इसको अगर आप एक वर्ड में लिखेंगे तो ये लिख सकते हैं, ठीक है। इसको अगर आप एक वर्ड में लिखेंगे तो ये लिख सकते हैं। लेकिन ये जो नाउन है ना, इसका जिक्र सेंटेंस में ऑलरेडी किया जा चुका हो, मतलब ये नाउन जो है ये मेंशन पहले किया जा चुका हो, तो ये आप ऐसा कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, मैंने कहा दिस इज़ माई बुक, ठीक है। अब आगे लिखा मैंने वेयर इज़ योर बुक। अब देखिए यहाँ पे बुक यूज़ कर रखा है और बुक मैंने पहले भी यूज़ कर रखा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये जो योर बुक है इसको मैं हटा सकता हूँ और इसकी जगह मैं योर बुक की जगह देखिए योर प्लस नाउन, देखिए इसको देखिए योर प्लस नाउन है ना, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, योर्स। तो मैं यहाँ पे योर्स लिख सकता हूँ, ओके। मतलब जब भी ये जो प्रोनाउंस लिखे हुए होते हैं, पॉजिटिव केस के प्रोनाउन लिखे होते हैं देयर्स, तो इसका मतलब अब ये समझना कि देयर प्लस नाउन है। हर्स अगर है तो हर प्लस नाउन है, और ये नाउन या तो अंडरस्टूड होगा या वो पहले मेंशन किया जा चुका होगा। जैसे यहाँ पे जो बुक है ये मेंशन किया जा चुका है यहाँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कभी भी आप जब नाउन और नाउन के बाद ऑफ देखें और यहाँ पे अगर आपको प्रोनाउन यूज़ करना पड़ जाए तो आप यहाँ पे पॉजिटिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे, पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दैट अंकल ऑफ, अगर मैं यहाँ पे आपको ऑप्शन दूँ योर, योर्स, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए मैं ऑप्शन दूँ यहाँ पे हिज, हिज तो नहीं देंगे हम यहाँ पे, मान लीजिए माई दे देता हूँ, माई या माइन, ठीक है। ये दो ऑप्शन मैंने दिए। तो अभी मैंने क्या बताया कि नाउन प्लस ऑफ, और इसके बाद अगर आप प्रोनाउन यूज़ करेंगे तो वो प्रोनाउन पॉजिटिव प्रोनाउन होगा, पॉजिटिव प्रोनाउन होगा, ये ध्यान रखिए, एडजेक्टिव नहीं,
प्रोनाउन। पॉजिटिव प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं, जैसे माइन हो गया, ठीक है, उसके बाद आवर्स हो गया, योवर्स हो गया, देयर्स हो गया, ये पॉजिटिव प्रोनाउंस होते हैं ऐसे। तो ये फॉर्म यूज़ करनी है आपको यहाँ पे। तो देखिए दैट अंकल ऑफ, अब यहाँ पे पॉजिटिव प्रोनाउन यूज़ करना है। अब इनमें से पॉजिटिव प्रोनाउन कौन सा है, ये तो पॉजिटिव एडजेक्टिव है, प्रोनाउन तो ये है, तो हम यहाँ पे ये यूज़ करेंगे योवर्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नाउन है, ये ऑफ है, यहाँ पे भी ये देखिए नाउन था और ऑफ था ये, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी ये नाउन है और ये नाउन के बाद ये ऑफ है, तो यहाँ पे प्रोनाउन यूज़ करना है, तो पॉजिटिव प्रोनाउन यूज़ करना पड़ेगा। पॉजिटिव कौन सा इनमें से, ये तो है नहीं, ये तो पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ये है, तो यहाँ पे हम करेंगे माइन, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट है देखिए नेक्स्ट है, कई बार क्या होता है कि एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा पर्सन्स के प्रोनाउन यूज़ करने पड़ जाते हैं हमें, ठीक है ना। जैसे फर्स्ट पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन हो गया और थर्ड पर्सन हो गया, ये तीनों पर्सन्स के प्रोनाउंस जो हैं किसी न किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट बन के आते हैं। मान लीजिए आप कोई सेंटेंस लिख रहे हैं और उनके सब्जेक्ट के रूप में जो तीनों पर्सन्स के प्रोनाउंस ही यूज़ करने हैं आपको, तो आपको उनका ऑर्डर मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। मतलब एक उनका जो ऑर्डर है ना वो करेक्ट ऑर्डर होना चाहिए। और इसके लिए आपको क्या देखना है कि वो प्रोनाउंस गुड सेंस में यूज हो रहे हैं, गुड सेंस में यूज हो रहे हैं या बैड सेंस में यूज हो रहे हैं, आपको ये देखना है। और ये कौन बताएगा, ये बताएगा सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। अगर सेंटेंस का जो मीनिंग है वो बैड सेंस में यूज हो रहा है, मतलब जो गलत है, नहीं होना चाहिए। एक है सेंटेंस का मीनिंग जो है वो गुड सेंस में यूज हो रहा है, तो अगर गुड सेंस में वो सेंटेंस लिखा हुआ है तो आपको प्रोनाउंस का जो ऑर्डर है वो ये रखना है 231। और अगर बैड सेंस में है उस सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट तो आपको ये ऑर्डर ये रखना है 1 2 3, ठीक है। 231 123 का क्या मतलब हुआ कि सबसे पहले सेकंड पर्सन, ठीक है, उसके बाद थर्ड पर्सन प्रोनाउन, उसके बाद फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, इस तरह आपको ऑर्डर रखना है। इसी प्रकार से बैड सेंस में अगर उस सेंटेंस का मीनिंग है सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, उसके बाद सेकंड पर्सन और उसके बाद थर्ड पर्सन। पहला सेंटेंस देखिए, यू ही एंड आई हेल्प्ड द ओल्ड मैन। भाई तुमने, उसने और मैंने सॉरी उस ओल्ड मैन की मदद की। अभी सेंटेंस का मीनिंग क्या है, गुड सेंस में कि बैड सेंस में है? भाई गुड सेंस में, मतलब ओल्ड मैन की मदद करना कोई गलत बात थोड़ी है, अच्छी बात है ये तो ये तो गुड सेंस में ये यूज हो रहा है। अब इसका ऑर्डर देख लेते हैं कि ये तीनों प्रोनाउंस किस ऑर्डर में है। सबसे पहले देखिए सेकंड पर्सन है, उसके बाद थर्ड पर्सन है, उसके बाद फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। तो सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, अच्छा सही सेंटेंस है, कोई गलती नहीं है इसमें। नेक्स्ट देखिए, यू ही एंड आई मिसगाइडेड द ओल्ड मैन। अब तुमने, उसने और मैंने उस बूढ़े आदमी को मिसगाइड कर दिया। अब ये तो गलत बात है भाई, किसी को मिसगाइड करना तो इसका मतलब ये बैड सेंस में यूज हो रहा है। ये इस सेंटेंस का जो मीनिंग है वो बैड सेंस में है। तो यहाँ पे ये जो प्रोनाउंस है ये देखिए यूज़ कर रखे हैं हमने सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन में, तो ये सेंटेंस गलत है। हमें इन प्रोनाउंस को कैसे लगाना होगा, इस ऑर्डर से लगाना होगा, ठीक है, 1 2 3। तो सबसे पहले हमें लिखना होगा आई, उसके बाद यू, उसके बाद एंड ही, ठीक है। और उसके बाद हमें ये लिखना होगा मिसगाइडेड द ओल्ड मैन, ओके। तो ये ध्यान देना है आपको यहाँ पे। अगर आप एक ही सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पर अगर तीनों पर्सन्स के प्रोनाउंस यूज़ कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट पर्सन भी यूज़ कर रहे हैं, सेकंड पर्सन भी यूज़ कर रहे हैं, थर्ड पर्सन भी यूज़ कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको उनका ऑर्डर जो है मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। आपको करेक्ट ऑर्डर में वो लिखना है। और करेक्ट ऑर्डर के लिए आपको ये देखना है कि वो सेंटेंस का जो मीनिंग है वो गुड सेंस में है कि बैड सेंस में है। अगर गुड सेंस में है तो अगर गुड सेंस में है तो 1 2 3 1, अर्थात सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन ऐसे होना चाहिए। अगर बैड सेंस में है तो 1 2 3, ठीक है, अर्थात फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो इस तरह का ऑर्डर आपको मेंटेन रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर मान लीजिए कोई भी वर्ब है, ठीक है, और वर्ब के बाद हम क्या यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट, और एक है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन या प्रोनाउन होता है उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो अगर कोई भी प्रोनाउन अगर आप ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ करेंगे, मतलब कोई भी प्रोनाउन अगर आप वर्ब के बाद यूज़ करेंगे या प्रीपोजिशन के बाद यूज़ करेंगे तो वो ऑब्जेक्टिव केस का होना चाहिए, मतलब वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होनी चाहिए उसकी। जैसे देखिए ही हेल्प्ड मी, तो ये हेल्प है, वर्ब है, इसके बाद ये प्रोनाउन करेक्ट है मी, ठीक है। इसी प्रकार से लिसन टू देम, तो यहाँ पे टू प्रीपोजिशन है, तो ये प्रोनाउन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म का है। तो कभी भी जब आप वर्ब के बाद या प्रीपोजिशन के बाद कोई प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं तो वो प्रोनाउन जो है
ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए दो वर्ड्स होते हैं, एक तो होता है देन, एक होता है एज। इनके बाद कई बार क्या होता है कि प्रोनाउन पूछ लेता है कि आपको यहाँ पे प्रोनाउन यूज़ करना है। आप देखिए कैसे प्रोनाउन यूज़ करेंगे। आपको देन से पहले चलना है, और देन से पहले जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसमें आपने देखना है कि सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब होगी, ठीक है, और उसके बाद ये ऑब्जेक्ट देखना है कि नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार एज से पहले भी सेम यही सिचुएशन है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये चीज़ें देखनी है। अगर देन से पहले ऑब्जेक्ट दे रखा है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ध्यान से सुनिए इस बात को, अगर देन से पहले ऑब्जेक्ट है तो आपको यहाँ पे जो प्रोनाउन यूज करना है वो कौन सा यूज करना है, ऑब्जेक्टिव केस में, ओके। अगर देन से पहले मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, तो आपको देन के बाद जो प्रोनाउन होगा वो किस केस में यूज़ करना पड़ेगा, सब्जेक्टिव केस का, ठीक है। यही बात एज पे भी लागू होगी। आई होप आपने ये बात चीज़ समझ ली होगी। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई तो एक बार वीडियो को फिर से बैक करके देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए देन है, ठीक है, यहाँ पर भी देन है और यहाँ पर भी एज है, और हमें यहाँ पे प्रोनाउंस यूज़ करने हैं इनमें से। यहाँ के फर्स्ट जो सेंटेंस इसके ऑप्शन ये हैं, सेकंड के ये हैं, थर्ड सेंटेंस के ऑप्शन ये हैं, ठीक है। अभी मैंने बताया है कि देन के बाद अगर आप प्रोनाउन यूज़ करने जा रहे हैं तो देन से बैक जाइए, और बैक जाके देखिए सेंटेंस, और सेंटेंस में सब्जेक्ट है, वर्ब है, ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। आपको ऑब्जेक्ट देखना है कि है कि नहीं है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट तो है, ये वर्ब है, लेकिन ऑब्जेक्ट तो नहीं है, ठीक है ना। तो आपको जो ये प्रोनाउन यूज़ करना है ये सब्जेक्टिव केस का यूज़ करना है। सब्जेक्टिव केस में कौन सा प्रोनाउन है, आई, तो आपको यहाँ पे करना है आई, ओके। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे देन है, देन से बैक चाहिए। अब बैक जाके ये हमारा सेंटेंस बचता है, ठीक है। इसमें देखिए ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट भी है, तो यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट भी है। तो आपको जो ये प्रोनाउन यूज़ करना पड़ेगा ये ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव केस में कौन सा है, मी, तो यहाँ पे आपको क्या यूज़ करना है, मी, ओके। यहाँ पे देखिए यू आर एज गुड एज। अब यहाँ पे देखिए एज है, एज से बैक चले जाइए, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें। तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पे जो प्रोनाउन होगा वो सब्जेक्टिव केस का यूज़ करना है। सब्जेक्टिव केस में क्या है, ही, तो आपको यहाँ यूज़ करना है ही, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और समझा देता हूँ। देखिए ये जो सेंटेंस है ना, यहाँ पे दोनों केसेस के प्रोनाउन यूज हो सकते हैं, सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव भी, लेकिन मीनिंग थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जैसे देखिए आई हेट यू मोर देन डैश। एक तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ हिम, ठीक है, यहाँ पे ये देन है, देन है, ठीक है। नेक्स्ट मैं लिखता हूँ आई हेट यू मोर देन ही, ठीक है, एक ये लिखता हूँ। अब ऐसा नहीं है, अब देखिए मैंने क्या बताया कि देन से पहले चले जाइए, और अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। तो यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, ठीक बात है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे प्रोनाउन लगा जाए सब्जेक्टिव केस में। तो अब ये दिक्कत आ गई यहाँ पे। हालांकि सेंटेंस दोनों ही करेक्ट हैं, दोनों में कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या देखना, देखिए मीनिंग समझिए। ये कह रहा है कि आई हेट यू, मतलब ए कह रहा है बी से कि आई हेट यू, मतलब आई जो है हेट करता है बी से, फिर आगे बोलता है मोर देन हिम, मतलब उसकी बजाय, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर हेट करने वाला तो ए है, लेकिन ये हेट करता है दो से, बी से और सी से। तो ये बी से बोल रहा है कि आई हेट यू, मतलब मैं तुमसे घृणा करता हूँ, और मैं सी से भी घृणा करता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं सी की बजाय तुम्हें ज़्यादा घृणा करता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे घृणा करने वाला जो है एक है, ठीक है, लेकिन जिनसे घृणा की जा रही है वो दो हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए आई हेट यू मोर देन ही, यहाँ पे जो घृणा करने वाले हैं वो दो हैं, एक तो आई घृणा करने वाला है और ये ही भी घृणा करने वाला है, लेकिन ये सेम पर्सन से घृणा कर रहे हैं, ठीक है ना। वो किससे घृणा कर रहे हैं, यू से, ओके। अब घृणा करने वाले दो हैं, लेकिन जिससे घृणा की जा रही है वो एक है, यू। अब ये आई जो कह रहा है वो कह रहा है कि मैं तुमसे घृणा करता हूँ ठीक है, लेकिन जो ही करता है ना तुमसे घृणा, ये ही कोई और पर्सन है, इससे ज़्यादा घृणा मैं करता हूँ तुमसे। हालांकि यू से घृणा तो दोनों ही करते हैं, लेकिन आई कहता है मैं ही की बजाय तुमसे ज़्यादा घृणा करता हूँ।
तो इसीलिए इस मीनिंग को क्लियर करने के लिए हम यहाँ पे एक और वर्ब यूज करते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे हम डज यूज़ करेंगे। अब आई हेट यू मोर देन ही डज, ठीक है, थोड़ा सा मीनिंग को स्पष्ट करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कलेक्टिव नाउन्स कई बार सब्जेक्ट होते हैं और कलेक्टिव नाउन्स के बाद जो है वर्ब सिंगुलर भी आती है और प्लूरल भी आती है। और अगर सिंगुलर वर्ब है तो जो आगे जो प्रोनाउन यूज होगा वो भी, जब कलेक्टिव नाउन सब्जेक्ट होगा, सिंपल भाषा में समझिए ये कलेक्टिव नाउन है, इसके बाद वर्ब आएगी। अब वर्ब यहाँ पे सिंगुलर भी हो सकती है, प्लूरल भी हो सकती है, लेकिन आगे चल के कई बार प्रोनाउन यूज होता है। तो प्रोनाउन यहाँ पे इट्स यूज होता है और देयर यूज होता है, बस इन दोनों में से यूज होता है, ठीक है। होता है वैसे पॉजिटिव एडजेक्टिव है, लेकिन हम यहाँ पे प्रोनाउंस पढ़ रहे हैं तो हम प्रोनाउंस इनको बोल रहे हैं, वैसे होते पॉजिटिव एडजेक्टिव हैं। तो कब आपको जो है यहाँ पे इट्स यूज़ करना है, कब देयर यूज़ करना है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो या तो वर्ब देख लीजिए, अगर यहाँ सिंगुलर वर्ब है तो आपको इट्स यूज़ करना है, प्लूरल वर्ब है तो यहाँ पे आपको देयर यूज़ करना होता है, ठीक है। और ये मैं बिल्कुल क्लियर आपको समझा चुका हूँ नाउन वाले चैप्टर में। तो अगर आपने वो नाउन वाला जो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो इसकी एक प्लेलिस्ट है इसी चैनल पे नाउन के नाम से, तो उस नाउन में जो प्लेलिस्ट है उसमें आप बहुत सारे वीडियो पाएंगे जिसमें नाउन्स के रिगार्डिंग जो है काफ़ी वीडियोज़ मैंने बनाए हैं। छोटे छोटे वीडियोज हैं, थोड़े थोड़े भी करके देखेंगे तो वहाँ पे आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी। वैसे मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, अगर ये कलेक्टिव नाउन एक यूनिट की तरह काम करता है, ठीक है, तो वर्ब आती है सिंगुलर और प्लूरल जो ये प्रोनाउन आता है ये आता है इट्स। अगर ये जो कलेक्टिव नाउन है ये एक डिवाइडेड सेंस में यूज होता है तो वर्ब आती है प्लूरल और जो प्रोनाउन आता है वो होता है देयर। अब डिवाइडेड सेंस में कैसे होगा, डिवाइडेड सेंस में ऐसे होगा कि मान लीजिए सेंटेंस आपने पढ़ा और सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट ये कह रहा है कि वहाँ पे बात जो है वो कलेक्टिव नाउन के सभी मेंबर्स की हो रही है। मतलब कोई भी कलेक्टिव नाउन होगा वो ग्रुप होता है। आप ये तो जानते हैं कि भाई जो कलेक्टिव नाउन होता है वो ग्रुप होता है, उसमें कोई ना कोई ऑब्जेक्ट्स होते हैं या कोई पर्सन्स होते हैं। तो ये देखना है कि कहीं उस कलेक्टिव नाउन के जो मेंबर्स हैं उनके एक्शंस में कोई टकराव है, उनकी थिंकिंग में कोई टकराव है, उनकी ओपिनियंस में कोई टकराव है, ठीक है, या कोई कलेक्टिव नाउन्स ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कोई ह्यूमन बींग्स बिहेव करते हैं, तो इसका मतलब वो डिवाइडेड सेंस में यूज हो रहा है और वहाँ पे प्लूरल वर्ब होगी और उसका जो प्रोनाउन होगा वो भी देयर यूज़ करेंगे वहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर एक यूनिट में अगर वो मतलब ये चीज़ें नहीं होगी अगर उसके मेंबर्स में, तो इसका मतलब वो एक यूनिट के रूप में काम करेगा और यूनिट के रूप में काम करेगा तो वहाँ पे आपको सिंगुलर वर्ब मिलेगी और आपको इट्स प्रोनाउन यूज करना है। चलिए इस पहला सेंटेंस लेते हैं, द जूरी डैश गिवन डैश वर्डिक्ट। अब देखिए जूरी ने अपना वर्डिक्ट दिया। अब जाहिर सी बात है जूरी क्या होती है, जूरी जो होती है जजेस का समूह, जजेस का समूह होता है ये। अब जजेस के समूह ने अपना वर्डिक्ट दिया। अब जाहिर सी बात है जूरी जो है अब अपना वर्डिक्ट इसने दे दिया, फैसला दे दिया, तो इसका मतलब कोई भी विरोध, किसी ने भी विरोध नहीं किया, सभी एग्री होंगे इस चीज़ पे। ना तो उनके एक्शंस में कोई टकराव होगा, ना उनकी थिंकिंग में कोई टकराव होगा, ना उनकी ओपिनियंस में टकराव होगा, ठीक है ना, सभी ये सहमत है। तो इसका मतलब ये एक यूनिट के रूप में काम कर रहा है। तो यहाँ पे आपको सिंगुलर वर्ब लगानी है हैज़, और अगर सिंगुलर वर्ब लगाएंगे तो यहाँ पे प्रोनाउन यूज़ करेंगे इट्स। नेक्स्ट देखिए, द जूरी डैश डिवाइडेड इन डैश वर्डिक्ट। अब ये कह रहा है कि जूरी जो है ना अपने वर्डिक्ट में डिवाइडेड हो गई, अर्थात जूरी के जो मेंबर्स थे उनके एक्शंस में टकराव आ गया, थिंकिंग में टकराव आ गया, ओपिनियन में टकराव आ गया। तो यहाँ पर ये डिवाइडेड सेंस में यूज हो रही है तो हमें ये वर्ब लगानी है यहाँ पे प्लूरल। तो यहाँ पे हम लगाएंगे आर, ठीक है ना, और जब यहाँ वर्ब आर लगा दी तो यहाँ पे जो प्रोनाउन होगा वो क्या होगा, देयर। एक सिंपल सी मैं बात यहाँ पे बताता हूँ कि मान लीजिए यहाँ पे हैज़ फिल कर रखा है सेंटेंस में ऑलरेडी, यहाँ पे आर फिल कर रखा है सेंटेंस में ऑलरेडी, मतलब वर्ब पहले ही फिल कर रखी है और आपसे ये प्रोनाउन पूछा जा रहा है। तो इस वर्ब को देख लेना, अगर ये सिंगुलर है तो यहाँ पे इट्स आएगा और यहाँ पर अगर ये प्लूरल है तो यहाँ पे देयर आएगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जब दो नाउन, दो सिंगुलर नाउन है, ये भी सिंगुलर नाउन है और ये भी सिंगुलर नाउन है, ठीक है, और ये एंड से जुड़े हुए हैं, तो आगे जो वर्ब आती है ना वो तो प्लूरल आती है वर्ब तो, लेकिन जो प्रोनाउन आता है वो भी प्लूरल ही आता है, ठीक है। अब देखिए सोहन एंड मोहन आर फ्रेंड्स। सोहन और मोहन मित्र हैं। डैश आर वेरी हार्ड वर्किंग, वे बहुत हार्ड वर्किंग है। मतलब किसके बारे में कहा गया है, सोहन और मोहन के बारे में। तो यहाँ पे मुझे प्रोनाउन सोहन और मोहन के लिए भरना है, ठीक है। अब सोहन और मोहन के लिए क्योंकि ये प्लूरल में है तो मुझे यहाँ पे प्लूरल प्रोनाउन यूज़ करना पड़ेगा दे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए
ये नाउन है और ये भी नाउन है, नाउन नाउन। लेकिन यहाँ पे देखिए इस नाउन से पहले आर्टिकल है, ठीक है। जब दो नाउन एंड से जुड़े हुए हों और फर्स्ट नाउन से पहले अगर आर्टिकल हो, ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि ये दोनों पर्सन एक ही, मतलब दोनों जो नाउन है ना ये एक ही पर्सन के लिए यूज हुए हैं, पर्सन एक ही है, ठीक है। और आपको यहाँ पे जो प्रोनाउन यूज़ करना है वो सिंगुलर प्रोनाउन यूज़ करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हिज। लेकिन यहाँ पे देखिए ये एक नाउन हो गया, दूसरा नाउन ये हो गया, लेकिन अब इससे पहले भी आर्टिकल है, इससे पहले भी आर्टिकल है, तो यहाँ पे पोइट अलग है और फिलोसफर अलग है, मतलब यहाँ पे कुल मिला के दो पर्सन्स है, ठीक है, दो पर्सन्स हो गए। तो यहाँ पे आपको प्लूरल प्रोनाउन यूज़ करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा देयर। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बी की कोई फॉर्म है और बी की किसी फॉर्म के बाद प्रोनाउन पूछा जा रहा है, और उसके बाद आपको क्या देखना है, जो प्रोनाउन ये फिल करेंगे यहाँ पे, इसके लिए कि आगे देखना है कि कोई क्लोज तो नहीं है। अगर ये क्लोज मान लीजिए है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो प्रोनाउन होगा वो सब्जेक्टिव केस में यूज़ करना है। अगर ये क्लोज मान लीजिए यहाँ पे नहीं है, तो आपको जो प्रोनाउन यूज़ करना है वो ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए पहला सेंटेंस है इट इज। अब इज है तो इसका मतलब ये बी की फॉर्म है, ये बी की फॉर्म हो गई। यहाँ पे प्रोनाउन पूछा जा रहा है, देखिए प्रोनाउन हो गया, ठीक है ना, ये प्रोनाउन की जगह हो गई। अब मैंने क्या बताया कि क्लोज अगर है तो इसके बाद देखिए क्लोज है, तो यहाँ पे आपको प्रोनाउन जो यूज़ करना है वो सब्जेक्टिव केस में करना है। यहाँ पे यूज़ सब्जेक्टिव केस में क्या होगा, यहाँ पे ही, तो आपको ही लिखना है। इस प्रकार ये बी की फॉर्म है, ठीक है, ये बी की फॉर्म है, इसके बाद ये प्रोनाउन की जगह है, इसके बाद ये क्लोज भी दे रखी है, तो आपको सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यूज़ करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा सी। अब ये देखिए वॉज है, बी की फॉर्म है, यहाँ पे प्रोनाउन यूज़ करना है, तो इसके लिए आपको अब आगे क्लोज तो कोई है नहीं, तो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यूज़ करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा मी। कई बार क्या होता है कि सब्जेक्ट में दो नाउन होते हैं जो एंड से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, और उनसे पहले ईच या एवरी आपको मिल सकता है। तो यहाँ पे देखिए बॉय है और एक सेकंड नाउन है गर्ल, और ये एंड से जुड़े हुए हैं और इससे पहले ईच भी है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो आप पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज़ करेंगे, ठीक है ना, पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज़ यहाँ पे जो करेंगे, एडजेक्टिव क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे नाउन है, तो यहाँ पे कौन से पर्सन का करेंगे और सिंगुलर करेंगे प्लूरल करेंगे, ये डिपेंड करता है। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि अगर ऐसा केस आपको मिल जाए, मतलब दो नाउन जो एंड से जुड़े हुए हैं और उनसे पहले ईच या एवरी मिले, तो आपको सिंगुलर प्रोनाउन यूज़ करना है, सिंगुलर, ठीक है। और दूसरी बात आती है उसका जेंडर क्या हो, तो जेंडर उस नाउन से मेल खाएगा, मतलब उस नाउन के अकॉर्डिंग यूज़ करना है जो नाउन इस पॉजिटिव जो प्रोनाउन या एडजेक्टिव जो यूज़ कर रहे हैं उसके ठीक बिल्कुल नज़दीक हो। तो नज़दीक क्या है, गर्ल, तो गर्ल क्या है, फेमिनाइन, तो वो जो प्रोनाउन जो वो पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज़ करेंगे वो फेमिनाइन होगा, ठीक है। तो ऐसा कौन सा पॉजिटिव एडजेक्टिव है जो सिंगुलर भी और फेमिनाइन भी है, वो है हर। तो यहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे, हर, ओके। अब नेक्स्ट देखिए, कई बार क्या होता है कि सब्जेक्ट जो होते हैं उसमें कुछ प्रोनाउन यूज होते हैं, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है, आगे चल के पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे फर्स्ट पर्सन को, ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए, पहले सबसे पहले प्रायोरिटी क्या देंगे, फर्स्ट पर्सन को। लेकिन ये फर्स्ट पर्सन यहाँ है, तो यहाँ पे अगर ये फर्स्ट पर्सन है ना सब्जेक्ट में, तो ही फर्स्ट पर्सन को प्रायोरिटी देंगे। उसके बाद प्रायोरिटी देंगे सेकंड पर्सन को, ठीक है, लेकिन ये सेकंड पर्सन यहाँ सब्जेक्ट में होना चाहिए। थर्ड पर्सन हम कभी यूज नहीं करते हैं, ओके। अब यही जो बात हमने सीखी अब यहाँ, इसके आधार पे इन सेंटेंसेस को सोल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज़ करना है, क्योंकि सभी में नाउन है, देखिए नाउन है सभी में, ठीक है, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज़ होगा। अब देखिए सबसे पहले लास्ट वाला सेंटेंस लेते हैं, लेकिन आपको एक चीज़ मैं पहले ही बता दूँ, जो फर्स्ट पर्सन यूज़ करेंगे ना वो प्लूरल यूज़ करना है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है भाई। फर्स्ट पर्सन यूज़ करेंगे तो अवर यूज़ करना है, सेकंड पर्सन यूज़ करेंगे तो योर यूज़ करना है, ठीक है, थर्ड पर्सन तो यूज ही नहीं करना है। तो देखिए यू, ही एंड आई हैव लॉस्ट, अब यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट देख लीजिए, पहली प्रायोरिटी फर्स्ट पर्सन को देनी है। अगर फर्स्ट पर्सन यहाँ पे है तो फर्स्ट पर्सन यहाँ पे है, तो यहाँ पे लिखेंगे आवर, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, सी एंड आई हैव लॉस्ट चांस, तो यहाँ पे देखिए थर्ड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी है, फर्स्ट पर्सन को, तो फर्स्ट आ जाएगा यहाँ पे आवर, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, यू एंड सी हैव बोथ लॉस्ट डैश चांस,
यहाँ पे सेकंड पर्सन है, यहाँ पे थर्ड पर्सन है, तो लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी है, फर्स्ट पर्सन को देनी थी, लेकिन फर्स्ट पर्सन यहाँ पे है नहीं, तो सेकंड प्रायोरिटी किसको देनी है, सेकंड पर्सन को। तो सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ जाएगा, योर। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है सेकंड पर्सन और एक है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी है, फर्स्ट पर्सन को, लेकिन फर्स्ट पर्सन यूज़ करेंगे तो प्लूरल नंबर में यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे आएगा आवर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब दो सिंगुलर नाउन, देखिए मान लीजिए ये नाउन है और ये भी नाउन है, ठीक है, जब दो सिंगुलर नाउन आइदर और नाइदर नोट से जुड़े हुए हों, किससे जुड़े हुए हों, आइदर और नाइदर नोर, अगर दो सिंगुलर नाउन इनसे जुड़े हुए हैं तो कैसे जुड़े हुए मिलेंगे, आपको यहाँ पे आइदर मिलेगा, फिर नाउन मिलेगा, फिर आइदर के बाद और फिर ये नाउन। अगर नाइदर मिलेगा तो यहाँ पे नाइदर मिलेगा, फिर नाउन मिलेगा, फिर नॉर मिलेगा, फिर ये नाउन मिलेगा, ऐसे मिलेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो प्रोनाउन यूज़ करेंगे, यहाँ पे जो भी पॉजिटिव एडजेक्टिव या प्रोनाउन यूज़ करेंगे वो कैसा होगा, सिंगुलर, ठीक है, वो आपको सिंगुलर यूज़ करना है। तो यहाँ पे देखिए आइदर सोहन और इज़ ब्रदर, तो यहाँ पे आइदर है, यहाँ पे और है, और इससे एक नाउन ये रहा, दूसरा नाउन ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव जो यूज़ करेंगे वो क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर। सिंगुलर क्या होगा, हिज, ठीक है ना, क्योंकि पर्स है तो पर्स से पहले तो पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा। लेकिन अगर एक नाउन सिंगुलर है, दूसरा नाउन प्लूरल है, ठीक है, अब याद देखिए प्लूरल है, तो यहाँ पे आपको जो पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज़ करना पड़ेगा वो प्लूरल नंबर में यूज़ करना पड़ेगा, देयर आ जाएगा यहाँ। ओके, लेकिन यहाँ पे देखिए ये पर्स किसका था, ये पर्स इसका भी हो सकता है, सोहन का, ठीक है, ये पर्स इसका भी हो सकता है, ब्रदर का। ओके, तो यहाँ पे समझिए इस चीज़ को। यहाँ पे जो ड्यूटी है वो मैनेजर की भी हो सकती है, वर्कर्स की भी हो सकती है, दोनों की ड्यूटी हो सकती है। लेकिन इस एग्जाम्पल को पढ़िए, नाइदर सोहन नॉर हिज पेरेंट्स केयर्ड फॉर डैश लॉस्ट फ्रेंड, ठीक है, यहाँ पे हमें दो प्रोनाउन यूज़ करने हैं, हिज और देयर। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, पहली बात तो ये देखिए नाइदर से और नॉर से दो नाउन जुड़े हुए हैं, एक तो ये सोहन और दूसरा पेरेंट्स। ओके, अब हिसाब से तो हमें यहाँ पे देयर लगाना चाहिए क्योंकि प्लूरल आ गया ना, तो प्लूरल यहाँ पे देखिए प्लूरल था, वर्कर्स तो प्लूरल यूज़ कर दिया था, यहाँ पे प्लूरल है तो प्लूरल यूज़ करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ देखिए, ये जो फ्रेंड है ये सोहन का ही है, पेरेंट्स का फ्रेंड थोड़ी है, ठीक है ना। तो ऐसे में हमें हिज यूज़ करना है, तो यहाँ पे हम हिज यूज़ करेंगे, न कि देयर। ओके, आई होप आप इस चीज़ को भी अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो ये था वीडियो जिसमें हमने पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखी है। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।